हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश के हर एक शब्द का सही उच्चारण करना सीखेंगे। साथ ही साथ हर एक शब्द का हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टाइटल है ग्रीडी किंग। ग्रीडी, देखिए ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ग्रीडी किंग, लालची राजा। आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक राजा रहता है जिसे जो सोना है, गोल्ड, उसका बहुत शौक रहता है। तो उसको वरदान मिल जाता है कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। तो बाद में उसके साथ क्या होता है वो हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, राजा का नाम है माइडस। इसको माइडस पढ़ते हैं, या हिंदी में बोलें तो मिदास, ठीक है ना। माइडस was the name of a very rich king. माइडस was मीन्स था, द नेम यानी कि नाम, ऑफ मीन्स का, अ वेरी रिच किंग, आ मीन्स एक, वेरी रिच बहुत अमीर, किंग यानी कि राजा। माइडस was द नेम ऑफ अ वेरी रिच किंग, यानी कि माइडस एक बहुत अमीर राजा का नाम था। ही हैड अ वास्ट, इसको हम पढ़ते हैं वास्ट। वास्ट का देखिए अर्थ होता है विशाल, विशाल या बहुत बड़ा। एम्पायर, EMPIRE, इसको हम पढ़ते हैं एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य। तो ही हैड अ वास्ट एम्पायर, यानी कि उसका विशाल साम्राज्य था। ग्रेट वेल्थ, WEALTH, इसको हम बोलते हैं ग्रेट वेल्थ। ग्रेट वेल्थ यानी कि बहुत सारा धन था। एंड और प्लेंटी ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है प्रचुरता में, प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब है काफ़ी या पर्याप्त मात्रा में। ऑफ गोल्ड, प्रचुरता में उसके पास गोल्ड था, यानी कि सोना था। स्टिल, फिर भी, डिससेटिस्फाइड, ये क्या है? डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट। फिर भी वो कैसा था? डिससेटिस्फाइड था, यानी कि असंतुष्ट था, खुश नहीं था वो। ही वॉन्टेड मोर एंड मोर। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, एंड और मोर गोल्ड। मोर गोल्ड मतलब ज़्यादा सोना, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहता था। एज वेल एज, इसको क्या पढ़ते हैं? एज वेल एज, इसका अर्थ होता है साथ ही साथ। उसको सोना भी चाहिए था, गोल्ड भी चाहिए था, एज वेल एज वेल्थ। वेल्थ पढ़ते हैं, वेल्थ यानी कि धन, उसको धन भी चाहिए था। ही वॉज ग्रीडी। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। देखिए, लिख करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है अच्छे से। ग्रीडी का मतलब लालची। ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। ही हैड फेथ, FAITH, इसको क्या पढ़ते हैं? फेथ। इन गॉड, भगवान में। ही हैड फेथ इन गॉड, वह भगवान में विश्वास करता था। सो ही वुड प्रे टू ग्रैंट, ठीक है, इसको PRAY प्रे पढ़ते हैं। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ग्रैंट, ग्रैंट मतलब होता है देना या प्रदान करना। देना या प्रदान करना ग्रैंट मीन्स होता है। सो इसलिए ही वुड प्रे, ही वुड प्रे यानी कि वह प्रार्थना करता था, टू ग्रैंट देने को, हिम यानी कि उसे, हिज मीन्स होता है उसकी, विश, WISH, विश मीन्स होता है इच्छा। विश का अर्थ क्या होता है? इच्छा। उसकी जो विश है, उसकी इच्छा देने को या प्रदान करने को ही वुड प्रे, वह प्रार्थना करता था। इसके बाद आगे है दैट, अब उसकी विश क्या थी? दैट मीन्स की, हु, ये लिखा व्हाट्सोएवर,
इसे क्या पढ़ेंगे? व्हाटसो एवर। व्हाटसो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीजें। ही मतलब है टच्ड। ये क्या लिखा? टच्ड। टच्ड का मतलब छूना, छुए। व्हाटसोएवर थिंग्स, जो कुछ भी चीजें, ही टच्ड, वो छुए, क्या हो जाए उसका? शुड टर्न इनटू। देखिए टर्न इनटू ये दोनों साथ में चलते हैं। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना, बदल जाए। टर्न इनटू गोल्ड, सोने में जो कुछ भी वो चीज टच करे, छुए, वो गोल्ड में बदल जाए, सोने में बदल जाए। ये उसकी क्या थी? ये उसकी विश थी, इच्छा थी। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है कृपा। ग्रेस मीन्स कृपा। बाय मीन्स से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की कृपा से। अब गॉड मरकरी लिखा है यहाँ पर, मरकरी, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? मरकरी। तो गॉड मरकरी का मतलब दोनों का अर्थ हो जाएगा भगवान, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो देखिए वन डे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मरकरी, भगवान बुद्ध की कृपा से, ही वॉज ग्रेंटेड। ग्रेंटेड पढ़ेंगे इसको। ही वॉज ग्रेंटेड मतलब उसे दे दिया गया। द बून, बून देखिए बून मतलब होता है वरदान। बून का अर्थ वरदान। ही वॉज ग्रेंटेड द बून, उसे वरदान दे दिया गया। ही विश्ड, ये क्या लिखा? विश्ड। ही मतलब वह, विश्ड मतलब इच्छा करता था, जिसकी उसे इच्छा थी वो उसे वरदान दे दिया गया। एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ। दैट ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। देखिए एवरीथिंग सब कुछ, दैट जो, ही टच्ड वह छूता था, वुड गागीगे, टर्न इनटू, टर्न इनटू मतलब बदल जाता, गोल्ड सोने में। तो सब कुछ जो कि वह टच करता था वो सोने में बदल जाता था। किंग माइडस, राजा माइडस, वॉज वेरी हैप्पी। वॉज मीन्स था, वेरी हैप्पी, ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, खुश होता है या प्रसन्न होता है। तो किंग माइडस वॉज वेरी हैप्पी, राजा माइडस बहुत खुश थे। टू टेस्ट, इसको हम पढ़ते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना। द बून, BOON, बून, बून का मतलब वरदान। टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षण, परीक्षण करना। तो देखिए टू टेस्ट द बून यानी कि वरदान का परीक्षण करने के लिए, ही रैन, वह दौड़े। रैन, रन की सेकेंड फॉर्म। रैन का मतलब दौड़े, ठीक है। जैसे रन होता है ना, RUN, रन मतलब दौड़ना, ये इसकी दूसरी फॉर्म है। रैन मतलब दौड़े। एट वंस, एट वंस ये साथ में चलता हमेशा। एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। ही रैन, वह दौड़े, एट वंस तुरंत दौड़े, एंड और टच्ड छुआ, पिलर्स, पिलर्स को, पिलर्स मतलब खंभे, खंभों को छुआ। ऑफ हिज पैलेस, ऑफ मीन्स के, हिज मीन्स अपने, पैलेस, पैलेस, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? पैलेस। पैलेस मीन्स होता है महल। अपने महल के जो पिलर्स हैं, खंभे हैं, उनको टच किया। दे टर्न इनटू, देखो टर्न इनटू हम देख चुके हैं। टर्न इनटू मतलब बदल गए, गोल्ड। दे मतलब बे, बे गोल्ड में बदल गए यानी कि सोने में बदल गए। एज सून एज, इसको क्या पढ़ेंगे? एज सून एज। इसका अर्थ होता है ज्यों ही, ज्यों ही टच्ड उसने छुआ, देम मीन्स उन्हें, ज्यों ही उसने उन्हें छुआ तो क्या होता है? वो गोल्ड में बदल गए, सोने में बदल गए। ही वॉज
सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट। ही वॉज वह था, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड था यानी कि संतुष्ट था। आगे ही वेंट टू टू हिज गार्डन। गार्डन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। ही वेंट टू हिज गार्डन, वह अपने बगीचे में गया। एंड और टच्ड छुआ द ट्रीज। क्या लिखा है? ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों को। प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधों को। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, फूलों को छुआ, टच किया। ऑल थिंग्स सभी चीजें, टर्न इनटू बदल गई, गोल्ड सोने में, सभी चीजें सोने में बदल गईं। द किंग राजा वॉज मीन्स था ओवरजॉयड। ये क्या लिखा है? ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब होता है अति प्रसन्न, अति प्रसन्न या बहुत ज्यादा खुश। द किंग वॉज ओवरजॉयड, राजा बहुत प्रसन्न था। द किंग sat down to have his meals। द किंग राजा sat down, देखिए sat down का मतलब होता है बैठा। sat down मतलब क्या होता है? बैठा। to have, देखिए ये क्या लिखा? to have। have मतलब होता है लेने को। his मीन्स अपना अपना, meals, meals मतलब भोजन। द किंग sat down to have his meals। राजा अपने भोजन लेने के लिए, भोजन खाने के लिए बैठा। एज ज्यों ही एज पढ़ते हैं इसको, अस नहीं पढ़ते। एज मतलब ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है, इसका अर्थ जैसे ही भी होता है। जैसे ही टच्ड उसने छुआ, हिज फूड अपना भोजन, फूड मतलब भोजन। इट बिकेम यह बदल गया, गोल्ड बिकेम, ठीक है, बिकेम मतलब बन गया या हो गया, बन गया। क्या बन गया? गोल्ड। ये गोल्ड बन गया, सोना बन गया। द किंग वंडर्ड, वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य हुआ। द किंग वंडर्ड, राजा को आश्चर्य हुआ। सो द किंग, राजा को हैड टू रिमेन, इसको पढ़ेंगे रिमेन, रिमेन मतलब रहना, ठीक है, रहा। रिमेन हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। द किंग हैड टू रिमेन मतलब रहना पड़ा। जब भी हैड टू लग जाता है ना, इसे इस तरीके का अर्थ लगता है जैसे पड़ा। द किंग हैड टू रिमेन रहना पड़ा, हंग्री भूखा, राजा को भूखा रहना पड़ा। द होल डे, होल और डे, डे मतलब दिन, होल डे मतलब पूरे दिन, राजा को पूरे दिन भूखे रहना पड़ा। ही वॉज सिटिंग, सिटिंग, ही मतलब वॉज मीन्स था, सिटिंग बैठा हुआ। इन हिज पैलेस अपने महल में, वो अपने महल में बैठा हुआ था। बट परंतु, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? बट पढ़ते हैं। बट मतलब होता है परंतु, लेकिन, इसके बहुत अर्थ होते हैं। लेकिन होता है या किंतु, किंतु डिस्टर्ब, ये क्या लिखा? डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान, परंतु वो डिस्टर्ब था, परेशान था। ही सॉ, SAW, सॉ मतलब देखा, ठीक है। अब वर्ब होती है ना एक, SEE, मतलब देखना, सी मतलब देखना, ये सॉ उसी की दूसरी फॉर्म है। उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, हिज अपना, लिटिल, लिटिल अपना या अपनी, लिटिल, लिटिल मतलब छोटी, डॉटर, डॉटर किसको देखा? डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री को। देखिए, ही सॉ हिज लिटिल डॉटर, उसने अपनी छोटी पुत्री को देखा। कमिंग आते हुए,
टू हिम, उसके पास आते हुए। ही बिकेम मतलब हुआ अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेहपूर्ण, ठीक है। ही बिकेम अफेक्शनेट हुआ स्नेहपूर्ण हुआ, मतलब उसको प्यार करना चाहता था छोटी बच्ची को। टू हर उसके प्रति स्नेहपूर्ण हुआ। एंड सो इसलिए एम्ब्रेस्ड गले लगाया, हर मतलब उसको, और उसको गले लगाया, उसको एम्ब्रेस मतलब गले लगाया। एज ज्यों ही किस्ड, ठीक है, किस्ड हिम यहाँ पर हर होना चाहिए। एज जैसे ही किस्ड हर, उसने उसे किस किया, तो क्या होता है सी मतलब वह टर्न्ड इनटू मतलब बदल गई, गोल्ड सोने में, वह सोने में बदल गई या सोना बन गई। नाउ NOW नाउ पढ़ते, नाउ का मतलब था अब। सी वॉज वह थी, नॉट नहीं, सी वॉज नॉट वह नहीं थी, वो क्या नहीं थी, अ गर्ल एक लड़की नहीं थी। ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, ब्लड का मतलब क्या होता है रक्त खून, ठीक है ना। एंड फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो सी वॉज नॉट अ गर्ल ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, तो वह खून यानी कि रक्त और मांस की लड़की नहीं थी। सी वह टर्न इनटू बदल गई, अ गोल्डन स्टैचू, गोल्डन, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं गोल्डन स्टैचू, गोल्डन सोने के स्टैचू का मतलब होता मूर्ति, सोने की मूर्ति में वो बदल गई। किंग बिकेम सैड, ठीक है, बिकेम मतलब हुई, सैड मतलब दुखी, राजा दुखी हो गई। ही थॉट, ठीक है ना, इसको थॉट पढ़ते हैं, थॉट मतलब सोचा। ये फर्स्ट में होती है इसकी थिंक मतलब सोचना, और थॉट मतलब सोचा। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, उन्होंने स्वयं में सोचा, या इसको हम ये भी कह देते हैं उन्होंने मन में सोचा। दैट वॉज इट बून और कर्ज, वॉज इट बून BOON, बून मतलब क्या होता है वरदान, जो स्पेलिंग हम पहले से देखते आ रहे हैं। बून, ठीक है, ये क्या है बून का मतलब वरदान। और ये लिखा कर्ज मतलब होता है श्राप। तो उन्होंने सोचा कि वॉज क्या, अब शुरू में वॉज लगा ना, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इट माने यह, बून माने वरदान, और अथवा कर्ज यानी कि श्राप। उन्होंने सोचा कि ये वरदान है कि श्राप है, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये वरदान है कि श्राप। ही रैन, ठीक है, रैन मतलब भागे दौड़े। टू गॉड मर्क्यूरी भगवान बुद्ध के पास गए। एंड और प्रेड मतलब प्रार्थना की, हिम उनसे, और उनसे प्रार्थना की। टू टेक बैक माने क्या होता है वापस लेना, टेक माने लेना और बैक माने वापस। टेक बैक द बून वरदान को, वो वरदान को वापस लेने। द गॉड भगवान हैड पिटी का मतलब होता है दया करना। हैड पिटी मतलब दया आ गई, भगवान को दया आ गई। ऑन द किंग राजा पर। एंड सैड और बोले, यू कैन गेट रेड ऑफ द बून, यू मतलब तुम, कैन मिल सकते हो, गेट रेड ऑफ, देखिए ये साथ में चलता है, रेड गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, उन्होंने छुटकारा पाया। यू कैन गेट रेड ऑफ द बून, तुम श्राप से, बून का मतलब वरदान से छुटकारा पा सकते हो। इफ का मतलब क्या होता है यदि। यू
तुम बाथ BATH बाथ बाथ माने नहाना इन द रिवर नदी में, यदि तुम नदी में नहाओ। एंड और स्प्रिंकल, ये है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, और छिड़क दो इट्स इसका वाटर पानी ऑन मी इस पर, दोज थिंग्स मतलब वे चीज़ें, दोज माने वे, थिंग्स माने चीज़ें, उन चीज़ों पर छिड़क दो विच जो कि विच, ठीक है, इसको विच पढ़ते हैं इस तरीके से। हैव टर्न इनटू, हैव मीन्स चुकी हैं, टर्न इनटू बदलना, गोल्ड यानी कि सोने में, जो कि सोने में बदल गई हैं, उन पर छिड़क दो। द किंग राजा ने डिड DID, डिड एक क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया नहीं है, डिड मतलब किया, राजा ने किया, व्हाट जो कुछ, व्हाट यहाँ देखिए व्हाट का जो कुछ भी निकलता है, ही वॉज एडवाइज्ड, इसे क्या पढ़ेंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मतलब सलाह दी गई थी, जो कुछ भी सलाह दी गई थी फॉर उसके लिए। पिलर्स खंभे ऑफ द पैलेस, महल के खंभे, मील्स भोजन, हिज डॉटर उसकी पुत्री, एवरीथिंग सब कुछ, इन हिज किंगडम उसके राज्य में, बिकेम नॉर्मल, बिकेम हो गया नॉर्मल, नॉर्मल हो गया पहले जैसा, ठीक है, नॉर्मल हो गया जैसा पहले था। अब आगे देखते हैं। देयर आर सम SOME सम पढ़ते हैं, सम माने कुछ, पीपल माने लोग, देयर आर सम पीपल कुछ लोग हैं, हु आर वेरी ग्रीडी, हु मतलब जो आर्मी से हैं, वेरी ग्रीडी बहुत लालची हैं, लाइक की तरह, द किंग माइडस राजा माइडस की तरह, कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। दे रिमेन मतलब रहते हैं, डिससेटिस्फाइड इस शब्द को हम शुरू में एक बार देख चुके हैं, दे रिमेन डिससेटिस्फाइड वे असंतुष्ट रहते हैं, रिमेन माने रहते हैं, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट या नाखुश या दुखी, विथ मीन्स से, व्हाट दे हैव, व्हाट जो कुछ भी दे हैव वे रखते हैं, जो कुछ भी वे रखते हैं या जो कुछ भी उनके पास है वे उससे असंतुष्ट रहते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग फॉर देमसेल्फ, दे वॉन्ट वे चाहते हैं, एवरीथिंग सब कुछ, फॉर मीन्स के लिए, देमसेल्फ खुद को, वे सब कुछ खुद के लिए चाहते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट पढ़ते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम, यानी कि अंतिम परिणाम, अल्टीमेट रिजल्ट का मतलब होता है अंतिम परिणाम। अल्टीमेट रिजल्ट इज मीन्स होता है सैडनेस, सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है दुख, तो अंतिम परिणाम क्या होता है अगर वो लालच करते हैं उसका परिणाम होता है दुख, सैडनेस होता है। फॉर सच पीपल, फॉर मीन्स के लिए, सच, सच माने ऐसे, पीपल, पीपल माने लोग, ऐसे लोगों के लिए अल्टीमेट रिजल्ट अंतिम परिणाम क्या होता है सैडनेस होता है, दुख होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।